है कि गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं जबकि अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगवाते हैं। अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बदलना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। रिच डैड पुअर डैड की सबसे बड़ी सीख यह है कि अमीर बनने के लिए आपको सिर्फ पैसे कमाने नहीं बल्कि उसे सही तरीके से निवेश करना सीखना होगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एसेट्स बना सकते हैं, लायबिलिटी से बच सकते हैं और अपने बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग ज़रूर दे दें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है और उत्साह के साथ काम करने के लिए। आइए शुरू करते हैं। किताब के लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं। उन्होंने अपने जीवन की एग्जाम्पल से हमको समझाने का प्रयास किया है। रॉबर्ट टी कियोसाकी के जीवन में दो पिता थे, पुअर डैड। उनके असली पिता जो एक पढ़े लिखे इंसान थे, वे एक सरकारी नौकरी करते थे और हमेशा पैसों की तंगी से जूझते रहते थे। उनका मानना था कि पैसा बुराई की जड़ है और नौकरी ही सुरक्षा है। रिच डैड उनके दोस्त के पिता जो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उन्होंने खुद को अमीर बनाया। उनका मानना था कि पैसा शक्ति है और नौकरी सुरक्षा नहीं बल्कि एक जाल है। रॉबर्ट्स ने इन दोनों डैड से सीखा और उनके विचारों की तुलना की। यही तुलना उनके जीवन को बदलने वाली साबित हुई। पुअर डैड की सोच क्या थी? पुअर डैड का जो माइंडसेट था वो मानना ये था कि पैसा बुराई की जड़ है, नौकरी ही सुरक्षा है, पैसे के लिए कड़ा परिश्रम करना पड़ता है और अमीर लोग लालची होते हैं। उनकी यह सोच उन्हें हमेशा पैसों की तंगी में रखती थी। वे हमेशा कहते थे, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, मैं पैसे को अफोर्ड नहीं कर सकता। यह वाक्य उनकी सोच को दर्शाता था। वे पैसे को एक समस्या के रूप में देखते थे। रिच डैड की सोच क्या थी? रिच डैड का मानना यह था कि पैसा शक्ति है, नौकरी सुरक्षा नहीं बल्कि एक जाल है। पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को काम पर लगवाना चाहिए। अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसे को अपने लिए काम करवाना सीखना होगा। उन्होंने कहा, मैं पैसे को अफोर्ड कैसे कर सकता हूँ? यह वाक्य उनकी सोच को दर्शाता है कि वे पैसे को एक अवसर के रूप में देखते हैं। दोनों डैड्स का क्या प्रभाव पड़ता है? रॉबर्ट ने दोनों डैड से सीखा लेकिन उन्होंने रिच डैड की सोच को अपनाया। उन्होंने महसूस किया कि पुअर डैड की सोच उन्हें गरीबी की ओर ले जा रही है जबकि रिच डैड की सोच उन्हें अमीर बना सकती है। रॉबर्ट कियोसाकी ने सिखाया कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं जबकि अमीर लोग पैसे को काम पर लगाते हैं। उन्होंने हमें ये संदेश दिया कि हम रिच डैड पुअर डैड के माध्यम से अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं और एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, इनके बीच में अंतर को समझ सकते हैं। एसेट और लायबिलिटी की परिभाषा उन्होंने बताया। रिच डैड के अनुसार उन्होंने एसेट के गहरे रहस्य को समझाया। वे चीज़ें जो आपको आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जैसे रियल इस्टेट, स्टॉक, बिजनेस, रॉयल्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये आपके एसेट होते हैं। जबकि लायबिलिटी क्या होती है? वे चीज़ें जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे आपका कार है, घर का ईएमआई हो गया और क्रेडिट कार्ड, कर्ज या लोन। रिच डैड ने बताया कि अमीर लोग एसेट खरीदते हैं जबकि गरीब लोग मिडिल क्लास लायबिलिटीज़ खरीदते हैं। यही वजह है कि अमीर और अमीर, गरीब और गरीब बढ़ता जा रहा है और इन दोनों के बीच में अंतर भी बढ़ता जा रहा है। गरीब और मिडिल क्लास का कैश फ्लो कैसे होता है? गरीब लोग अपनी आय सीधे खर्चों में चली डाल देते हैं। उनके पास न तो एसेट्स होते हैं और ना ही लायबिलिटीज़। जबकि मिडिल क्लास क्या करता है? अपनी आय लायबिलिटी जैसे कर्ज, ईएमआई में चली जाती है। वे एसेट के बजाय लायबिलिटी खरीदते हैं, जैसे कार हो गया, बड़ा घर हो गया, घर, महंगे गैजेट्स होते हैं। ये सारे वो लायबिलिटी क्रिएट करते हैं। अमीर लोगों का कैश फ्लो कैसे होता है? अमीर लोगों का कैश फ्लो बिल्कुल अलग होता है। वे एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो उनकी जेब में और पैसा डालता है, यानी वो ऐसे एसेट बनाते हैं जिससे उनको इनकम होती है। एसेट से मिलने वाली आय से वे अपने खर्चों को पूरा करते हैं। अमीर लोग हमेशा अपने एसेट को बनाते हैं जिससे उनके खर्चे मिट आउट होते हैं। उनकी आय लायबिलिटी में नहीं बल्कि उनके एसेट में निवेश करते हैं। एसेट और लायबिलिटी को अगर हमको समझना हो तो ये समझ सकते हैं कि एसेट क्या होते हैं। रियल इस्टेट जो किराए पर दिया जाता है वो एसेट है आपका। स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड आपके एसेट हो सकते हैं। बिजनेस जो आपको बिना काम किए चलता हो, आपके बिना इन्वॉल्वमेंट के चलता है, वो आपका एसेट हो सकता है। रॉयल्टी, जैसे अगर आप किताबें लिखते हो, संगीत, आपने कोई म्यूजिक बना दिया, आपके कोई पेटेंट्स हैं तो वो आपके एसेट होते हैं। अगर लायबिलिटी को समझते हैं तो कार जिसकी ईएमआई आपको हर महीने चुकानी पड़ती है वो आपकी लायबिलिटी है। घर जिसमें आप रहते हैं क्योंकि यह आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है तो वो भी आपकी लायबिलिटी होता है।
क्रेडिट कार्ड, उसका भी आप लायबिलिटी होती है। महंगे गैजेट, वो भी आपकी लायबिलिटी होते हैं। अमीर बनने का सबसे बड़ा सबक क्या होता है, जो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने रिच डैड से सीखा है, वो है एसेट को बनाना। अपनी आय का एक हिस्सा एसेट में निवेश करें, लायबिलिटी को कम करें। जितना ज़्यादा आप अपने लायबिलिटीज़ को कम करते जाएंगे, उतना ज़्यादा ही आप अमीरी की तरफ बढ़ेंगे। और अपने कैश फ्लो को बनाएं, ऐसे सोर्सेज तैयार करें, ऐसे रिसोर्सेज बनाएं जो आपको बिना आपके इन्वॉल्वमेंट के आपको पैसा दें। दूसरे अध्याय में उन्होंने हमें ये बताया है कि हाँ, अमीर बनने के लिए आपको एसेट बनाने पर फोकस करना होगा और लायबिलिटी से दूर रहना होगा। एसेट और लायबिलिटी में क्या अंतर होता है, गरीब क्लास और अमीर लोग का कैश फ्लो कैसे होता है, ये हमने अभी तक सीखा। क्या आप जानते हैं कि आपका घर एक एसेट है या लायबिलिटी, और कैसे यह आपको फाइनेंशियल लाइफ को प्रभावित करता है? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो हम इसको अगले अध्याय में डिस्कस करेंगे कि हमारा घर हमारे लिए एसेट होता है या लायबिलिटी। नौकरी करना एक दूसरे से दूसरों के बिजनेस को बढ़ाना होता है। आप अपना समय और परिश्रम किसी और के सपनों को पूरा करने में लगाते हैं, जबकि बिजनेस आपका सपना होता है, वह चीज़ जो आपके लिए पैसा कमाती है। चाहे आप काम कर रहे हों या काम नहीं कर रहे हों, वो आपका बिजनेस कहलाती है। अपने बिजनेस को शुरुआत कैसे करें, इसके बारे में रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि सबसे पहले एसेट को बनाएं। जितनी ज़्यादा आप एसेट को बनाएंगे, उतना ज़्यादा आपका बिजनेस क्रिएट होगा। दूसरा, रिस्क लें। बिजनेस में हमेशा रिस्क लेने पे फोकस करें, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस चीज़ का आप रिस्क ले रहे हैं, वो रिस्क कैसा है और उसमें कितनी संभावना है आगे बढ़ने की। तीसरा, फोकस करें, अपने बिजनेस पर फोकस करें और इसे बढ़ाने के लिए लगातार परिश्रम करें। सबसे पहले अपने बिजनेस पर ध्यान दें, उसको बढ़ाने पर फोकस करें, उसके बाद आप अपने एक्सपेंस पर ध्यान दे सकते हैं। हम अगर बात करें कि बिज़नेस कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो अगर हम इसको समझना चाहें तो जैसे रियल इस्टेट होता है, आप प्रॉपर्टी खरीद कर इसको किराए पर दे सकते हैं, ये भी आपका एक बिज़नेस हो सकता है। स्टॉक मार्केट, शेयर खरीद कर निवेश करना भी आपका बिज़नेस हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग, प्रोडक्ट को बेचकर कमीशन कमाना भी आपका एक एसेट हो सकता है, अच्छा बिजनेस हो सकता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे किताबें हो गई, आपने एक बार किताब लिख दी, अब उसकी सारी ज़िंदगी भर आपको उसका रॉयल्टी आ रहा है। आपने एक कोई गाना अच्छा बना दिया, संगीत बना दिया, उसकी रॉयल्टी आपको लाइफ टाइम मिलती रहेगी। या आपने कोई पेंटिंग ऐसी बना दी यूनिक, जिसकी रॉयल्टी आप पूरे जीवन में आप ले सकते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस में सफल होने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन ज़रूरी होता है। कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, कहाँ पे रिस्क होता है। और इसके अलावा हम अगर बात करें तो टीम हमको अच्छी बनानी चाहिए। बिना टीम के 21st सेंचुरी की में जो रिसर्च हैं उसके अनुसार कि हम जब तक टीम पर फोकस नहीं करेंगे, तब तक हम अच्छा ग्रो नहीं कर सकते। लगातार सीखने पर फोकस करना चाहिए। बिजनेस में अगर हम लगातार नहीं सीखते हैं तो हम गायब हो जाएंगे। और क्योंकि हर 20 से 25 साल में बिजनेस शिफ्ट होता है, तो हमको नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई स्किल या मार्केट किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है, अवसर को देखने आना चाहिए। और सीखने की कला जब आपके अंदर है तो आप इन चीज़ों को आप मेजर कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, कहाँ पर रिस्क लेना ज़रूरी है, इसके लिए मैनेज करना और भी ज़रूरी है। इन चीज़ों को सीख कर आप अमीरी की तरफ बढ़ सकते हैं। नौकरी और बिजनेस में क्या अंतर है, ये ज़रूर आपको सीखना चाहिए। अगर आप बिजनेस आपकी ज़िंदगी बदल सकता है कैसे जानना चाहते हैं, तो नेक्स्ट अध्याय में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टैक्स का इतिहास क्या है, ये हमको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। कहाँ पे हमारे यहाँ टैक्स लगता है, हर देश का टैक्स अलग होता है। शुरुआत में टैक्स सिर्फ अमीरों पर लगाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने मिडिल क्लास और गरीब लोगों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। कॉरपोरेशन की पावर के बारे में हम रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इस पुस्तक में डिस्कस किया है। टैक्स को लेकर अमीर और गरीब की सोच क्या होती है। मिडिल क्लास सोचता है, टैक्स को एक बोझ के रूप में देखता है और उसे बचाने के बारे में नहीं सोचते। अमीर लोग क्या होते हैं, वो टैक्स को बचाने के बारे में देखते हैं, उसे लीगल तरीके से बचाने के स्मार्ट तरीके ढूंढते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत क्यों होती है, रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया कि फाइनेंशियल एजुकेशन ही आपको अमीर बना सकती है। स्कूल और कॉलेज हमें पैसे के बारे में कभी नहीं सिखाते हैं और ये आपको कहीं नहीं सिखाया जाएगा। फाइनेंशियल एजुकेशन के क्या टॉपिक्स होने चाहिए, टैक्स के नियम क्या होने चाहिए, कॉरपोरेशन कैसे काम करता है, इन्वेस्टमेंट के क्या तरीके हो सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको कहीं पर भी नहीं सिखाया जा सकता है। ये पुस्तक है रिच डैड पुअर डैड। इसमें रॉबर्ट टी कियोसाकी ने हमें 4 कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में बताया है। इसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि एम्प्लॉय क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है और बिज़नेस कौन कौन होता है, बिज़नेस ओनर कौन होता है, इन्वेस्टर कौन होता है। इसके बारे में इस पुस्तक में डिटेल में उन्होंने
डिस्क्राइब किया है। आई होप कि मैं आपको इसके बारे में संक्षिप्त समरी सुना पाया हूँगा, आप समझ पाए होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।